हेलो दोस्तों, नर्सिंग कॉन्सेप्ट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज अपन नर्सिंग मैनेजमेंट की जो यूनिट 7 है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है लीडरशिप। ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में अपन इसको कंप्लीट यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि इस यूनिट से कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ये है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट रहने वाली है और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि जो लीडरशिप यूनिट है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए गए। तो डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप प्रिंसिपल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, लीडरशिप स्टाइल्स, मेथड ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट, mentorship and precipitatorship in nursing, delegation, power and politics, empowerment, mentoring and coaching, decision making and problem solving, conflict management and negotiation, इम्प्लीमेंटिंग प्लान चेंज। तो जो लीडरशिप की ये यूनिट है इसके अंदर कौन से टॉपिक है जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है वो अपन देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है, एक क्वेश्चन बड़ा इस पर लीडरशिप के ऊपर आने का पूरा पूरा चांसेस है, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसमें उसकी लीडरशिप की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स और सिग्निफिकेंस ऑफ लीडरशिप, मेथड्स ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट, जो सारे जो टॉपिक है ये एक ही लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पहुंचने के ज़्यादा चांसेस है। इस यूनिट से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों बन सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डेलीगेशन। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आ चुका है। तो आप ये दो टॉपिक, जो दो क्वेश्चन है, इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, इनमें से आने के ज़्यादा चांसेस है। तो चलो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले अपन देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की डेफिनेशन क्या होती है। तो लीडरशिप इज ए एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, मोटिवेट एंड गाइड इंडिविजुअल और ग्रुप्स टू अचीव कॉमन गोल इफेक्टिवली। यानी क्या, लीडरशिप क्या है, एक एबिलिटी है जो क्या इंडिविजुअल या ग्रुप को क्या इन्फ्लुएंस, मोटिवेट, गाइड करना टू अचीव कॉमन गोल्स। कॉमन गोल्स को इफेक्टिवली अचीव करने के लिए उनको गाइड, मोटिवेट और इन्फ्लुएंस करना लीडरशिप कहलाता है। इन नर्सिंग, तो नर्सिंग के अंदर इसकी डेफिनेशन क्या है। तो लीडरशिप इज द प्रोसेस बाय विच ए नर्स गाइड एंड सपोर्ट द हेल्थ केयर टीम टू प्रोवाइड क्वालिटी पेशेंट केयर। यानी नर्स क्या है, नर्स लीडरशिप क्या है, तो प्रोसेस है जिसके अंदर क्या नर्स गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं ताकि वो क्या है जो क्वालिटी पेशेंट केयर है वो प्रोवाइड करवा सके। नेक्स्ट इसके कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप। तो लीडरशिप की क्या कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। तो लीडरशिप इज ए प्रोसेस नॉट ए पोजिशन। क्या है, ये कोई पोजिशन नहीं है, ये एक प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स इन्फ्लुएंस एंड डायरेक्शन। ये क्या है, इन्फ्लुएंस और डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल जो रोल्स है, जो सेटिंग्स है, उन दोनों में ये प्रेजेंट होता है। फोकस ऑन गोल अचीवमेंट। ये क्या है, गोल अचीवमेंट के ऊपर फोकस करता है। रिक्वायर्स इंटरेक्शन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। इसमें क्या है, जो लीडर हो गया या फॉलोअर जो है उनके बीच में क्या इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आर रिलेटेड बट नॉट सेम। क्या लीडरशिप और मैनेजमेंट रिलेटेड है बट सेम नहीं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप, फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो क्लियर कम्युनिकेशन। क्या है, क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। इंटीग्रिटी एंड होनेस्टी, इंटीग्रिटी और होनेस्टी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। फेयरनेस एंड इक्विटी होनी चाहिए। म्यूचुअल रेस्पेक्ट होनी चाहिए। मोटिवेशन और इंकरेजमेंट होना चाहिए। टीम वर्क होना चाहिए। कंटिन्यूस लर्निंग होनी चाहिए। ये क्या हो गए, जो लीडरशिप है उसके प्रिंसिपल हो गए। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, इसके अंदर मेनली अपन क्या है, जो 5 थ्योरीज है उनको डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट थ्योरी है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी में क्या होता है, तो लीडर्स आर बोर्न विद सर्टेन ट्रेड्स, या जो सर्टेन जो ट्रेड्स है उनके साथ क्या है बॉन्ड होता है, जैसे कि इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस, होनेस्टी, इनिशिएटिव्स। ये क्या है, एज ए बर्थ भी उसको मिल सकते हैं। और नेक्स्ट अपन देख लेते हैं बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी क्या बोलती है कि लीडरशिप इज बेस्ड ऑन बिहेवियर नॉट ट्रेड्स। यानी ये क्या बोलती है, ये ट्रेड्स नहीं है, ये बिहेवियर पर बेस्ड होती है। फोकस ऑन व्हाट्स लीडर डू, ये चीज़ पर फोकस करती है कि लीडर क्या कर रहा है उस पर फोकस करती है। 2 स्टाइल्स यानी 2 मेथड हो गए इसमें। तो ये क्या है, एक तो टास्क ओरिएंटेड होती है, एक पीपल ओरिएंटेड होती है। बिहेवियरल थेरेपी में क्या 2 मेथड है, टास्क ओरिएंटेड हो सकती है और पीपल ओरिएंटेड हो सकती है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं सिचुएशनल थ्योरी। लीडरशिप डिपेंड अपॉन सिचुएशन। क्या, लीडरशिप जो स्टाइल है वो मेथड हो गया, वो किस पर डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर। लीडरशिप अडेप्ट्स ऑन टास्क, टीम मेच्योरिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, टास्क के ऊपर, टीम की मेच्योरिटी के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर क्या डिपेंड करती है। हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर मेनली अपन क्या है, जो सिचुएशनल थ्योरी है उसी को यूज़ लेते हैं। ठीक है ना। तो ये अपने नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसको पीवाईक्यू के अंदर भी पूछा गया है, सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन बना उस पर, तो इसको अच्छे से देख लेना।
नेक्स्ट अपन देख लेते हैं जो फोर्थ थ्योरी है। फोर्थ थ्योरी क्या है? तो ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी क्या होती है? तो लीडर्स इंस्पायर एंड मोटिवेट फॉलोअर्स। जो लीडर क्या करता है, जो फॉलोअर्स है उनको मोटिवेट और इंस्पायर करता है। ये क्या है? फोकस ऑन विजन और चेंजेस। ये क्या है? विजन पे और जो कुछ अपडेशन वगैरह या न्यू आइडियाज न्यू इनोवेशन उस पर क्या चेंज पे फोकस करता है। इंकरेज इनोवेशंस एंड एम्पावर। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं ट्रांसैक्शनल थ्योरी। ट्रांसैक्शनल थ्योरी क्या होती है? तो बेस्ड ऑन रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ये क्या है? रिवार्ड और पनिशमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। फोकस ऑन परफॉर्मेंस एंड कॉम्प्लियंस। ये क्या है? परफॉर्मेंस पर फोकस करती है और जो उसका रिजल्ट है उस पर फोकस करती है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट लीडरशिप के प्रिंसिपल अपन ने देख लिए हैं। लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज। तो लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज क्या होती है? कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए अपनी लीडरशिप के लिए कॉम्पिटेंसी में। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आना चाहिए अपने को। टीम बिल्डिंग स्किल होनी चाहिए। एथिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए और क्लिनिकल जो कॉम्पिटेंसी है वो अपने अंदर होनी चाहिए। उसको उसको अपन क्या, ये सभी क्या है, जो लीडरशिप क्या है, कॉम्पिटेंसीज आती है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं लीडरशिप की स्टाइल्स। तो लीडरशिप की स्टाइल्स अपन मेनली क्या है, जो 2 स्टाइल्स है उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। स्टाइल्स मतलब क्या, मैं जो लीडरशिप के टाइप या एक तरह से अपन क्या बोलते हैं, मेथड बोल सकते हैं। तो इसको अपन क्या है, टू डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो अपना आईएनसी का जो सिलेबस है उसके अंदर जो 2 लीडरशिप है वही दे रखी है, सिचुएशनल लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मल लीडरशिप। तो अपन फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं जो सिचुएशनल लीडरशिप है। तो जो सिचुएशनल लीडरशिप वो क्या होती है? तो लीडर्स चेंज स्टाइल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कि लीडर क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो स्टाइल है उसको चेंज कर देता है। कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका? तो नो सिंगल बेस्ट लीडरशिप स्टाइल। क्या है? कोई भी जो लीडरशिप स्टाइल है वो बेस्ट नहीं है, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है वो चेंज हो जाती है। लीडरशिप डिपेंड्स ऑन। तो लीडरशिप किस पर डिपेंड करती है सिचुएशनल लीडरशिप? तो नेचर ऑफ टास्क, टास्क के नेचर पर। स्किल एंड मेच्योरिटी ऑफ स्टाफ, मेच्योरिटी और स्किल के ऊपर डिपेंड करती है। वर्क इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। और नेक्स्ट क्या है, ये शॉर्ट टर्म होती है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इसके अंदर अपन मेनली कौन कौन सी स्टाइल्स है जिनको इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट स्टाइल आती है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग कब यूज़ लेते हैं? यूज्ड फॉर न्यू स्टाफ। जो न्यू स्टाफ जब आता है अपने अपने मतलब वार्ड वगैरह में, तब क्या अपन जो डायरेक्टिंग जो स्टाइल है उसको यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट स्टाइल कोचिंग कब यूज़ लेते हैं? तो यूज्ड व्हेन नीड गाइड एंड मोटिवेशन। जब गाइड और मोटिवेशन की जो नीड होती है तब अपन कोचिंग वाली जो स्टाइल है वो यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट स्टाइल है सपोर्टिंग। सपोर्टिंग कब यूज़ लेते हैं? तो यूज व्हेन स्टाफ कॉम्पिटेंट बट नीड सपोर्ट। क्या स्टाफ कॉम्पिटेंट है बट उसको क्या सपोर्ट की नीड है, तब अपन सपोर्टिंग जो स्टाइल है वो यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट है डेलीगेटिंग। तो डेलीगेटिंग कब यूज़ लेते हैं? तो यूज्ड फॉर एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंट स्टाफ। जब कॉन्फिडेंट और एक्सपीरियंस स्टाफ होता है तब अपन डेलीगेटिंग, यानी उसको क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह अकाउंटेबिलिटी सब उसको क्या अपन दे देते हैं। पूरा कॉन्फिडेंटली वो वर्क वही करेगा, ठीक है। अपने उसको गाइड वगैरह करने की कोई नीड नहीं होती, तब अपन डेलीगेटिंग स्टाइल यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं मेथड्स ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट। जो लीडरशिप डेवलपमेंट के क्या क्या मेथड्स है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट जो मेथड है वो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू भी अपन क्या लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं। वर्कशॉप एंड सेमिनार्स, जो वर्कशॉप है और सेमिनार्स है इनके थ्रू भी अपन क्या लीडरशिप को डेवलप कर सकते हैं। कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन, कंटिन्यू नर्सिंग जो एजुकेशन है उसकी तरह भी अपन लीडरशिप को डेवलप कर सकते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब के साथ में क्या है ट्रेनिंग, तो उस टाइम पे अपन लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं। रोल मॉडलिंग, रोल मॉडलिंग के थ्रू भी अपन लीडरशिप को डेवलप कर सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन या सेल्फ गाइडेंस के थ्रू भी अपन क्या है लीडरशिप को डेवलप कर सकते हैं। फीडबैक एंड इवाल्यूशन, फीडबैक और इवाल्यूशन या परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू भी अपन लीडरशिप को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं मेंटोरशिप एंड प्रेसिपिटेटरशिप इन नर्सिंग। तो मेंटरशिप और प्रेसिपिटेटरशिप क्या होती है वो देख लेते हैं। तो मेंटरशिप इज ए लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल रिलेशनशिप। क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल रिलेशनशिप होती है। इसमें क्या सीनियर नर्स गाइड जूनियर नर्स। जो सीनियर नर्स होती है वो जूनियर नर्स को गाइड करती है, तो वो किस में मेंटरशिप के अंदर आती है। फोकस ऑन, किस पर फोकस करती है? तो कैरियर ग्रोथ और लीडरशिप डेवलपमेंट। जो कैरियर ग्रोथ है, क्या फोकस ऑन कैरियर ग्रोथ एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। कैरियर की ग्रोथ पर और जो लीडरशिप डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस करती है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं प्रिसिपिटेटरशिप। तो प्रिसिपिटेटरशिप क्या होगी? यह है क्या शॉर्ट टर्म के लिए होती है। फॉर्मल ट्रेनिंग में इसका यूज़ होता है। जैसे अपन कोई नर्सिंग का, जैसे अपन बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर जो अपने को क्या है, जो ट्रेनिंग वगैरह जो अपने ऊपर क्या है सुपरवाइज करते हैं, तो वो क्या है प्रिसिपिटेटरशिप बोलते हैं उसको। जैसे कि 1-to-1 क्लिनिकल टीचिंग, अपने को क्या है क्लिनिकल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं 1-to-1, उसको क्या बोलते हैं प्रिसिपिटेटर्स।
फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, तो इसके ये क्या है, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। इसमें कैरियर ग्रोथ और लीडरशिप पर फोकस नहीं होता है, इसमें केवल स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस होता है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं डेलीगेशन। तो डेलीगेशन क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेलीगेशन मीन्स ट्रांसफरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर पर्सन वाइल रिटेनिंग अकाउंटेबिलिटी। क्या है डेलीगेशन, क्या है, एक ट्रांसफरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर पर्सन, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफर करने को डेलीगेशन बोलते हैं। इसमें क्या है, जो लीडर है उसके पास क्या अकाउंटेबिलिटी क्या रिटेन रहती है, लेकिन वो क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को क्या ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट, इन हॉस्पिटल सेटिंग नर्स लीडर कैन नॉट परफॉर्म ऑल टास्क अलोन। इसकी अपने को नीड क्यों पड़ी, क्योंकि जो हॉस्पिटल सेटिंग है उसके अंदर क्या है, एक जो नर्स जो लीडर है वो सारे जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए अपने को क्या डेलीगेशन की नीड पड़ी है। नेक्स्ट, इसके प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन। तो इसके क्या मेनली 5 प्रिंसिपल, मतलब 5 प्रिंसिपल मेनली इसके यूज़ लेते हैं अपन। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है राइट टास्क, राइट टास्क होना चाहिए। सेकंड है राइट सर्कमस्टेंसेस, जो राइट सर्कमस्टेंसेस होना चाहिए। थर्ड है राइट पर्सन, राइट पर्सन होना चाहिए। राइट कम्युनिकेशन होना चाहिए और राइट सुपरविजन एंड इवैल्यूएशन होना चाहिए। नेक्स्ट अपन इसके क्या इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं कि जो डेलीगेशन है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, तो डेलीगेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो रिड्यूस वर्कलोड। ये क्या है, वर्कलोड को रिड्यूस करता है। इंप्रूव एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव करेगा। सेव टाइम, टाइम को बचाएगा। जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करेगा। डेवलप स्टाफ स्किल्स, स्टाफ की स्किल्स को डेवलप करेगा। इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ पेशेंट केयर, जो पेशेंट केयर की जो कंटिन्यूटी है उसको इंश्योर करता है। नेक्स्ट अपन इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है, अगर अपन रेस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को दे रहे हैं तो रिस्क ऑफ एरर, एरर के चांसेस होते हैं। पुअर कम्युनिकेशन हो सकता है। लैक ऑफ सुपरविजन, तो इसमें क्या है सुपरविजन का लैक ऑफ हो सकता है। जो डेलीगेशन टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स के अंदर इसको पहुंचने की प्रोबेबिलिटी चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप इसको जो अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन जो टॉपिक डिस्कस करने वाला है वो है पावर। पावर क्या होती है, तो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर, दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की जो एबिलिटी होती है उसको अपन क्या पावर बोलते हैं। इसके टाइप्स टाइप्स कितने हो गए। फर्स्ट टाइप क्या हो गया, लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर मतलब क्या हो गया, पोजीशन एंड जो अथॉरिटी की जो पावर होती है, पोजीशन और अथॉरिटी, ये जो पावर है इसको अपन क्या लेजिटिमेट पावर बोलते हैं। नेक्स्ट, एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर में क्या हो गया, तो एक्सपर्ट पावर के अंदर नॉलेज एंड स्किल को अगर है अच्छी खासी तो उसको अपन क्या एक्सपर्ट पावर बोलते हैं। रिवार्ड, रिवार्ड क्या हो गया, तो रिवार्ड पावर में क्या एबिलिटी टू गिव रिवार्ड, क्या है रिवार्ड देने की जो एबिलिटी है उसको अपन रिवार्ड पावर बोलते हैं। कोरेसिव पावर, तो कोरेसिव पावर क्या होता है, एबिलिटी टू पनिश, क्या पनिशमेंट देने की जो पावर है उसको कोरेसिव पावर बोलते हैं। नेक्स्ट, जो लास्ट जो पावर है रिफरेंट, रिफरेंट पावर क्या होती है, तो रेस्पेक्ट और जो एडमायरेशन की जो पावर है उसको अपन रेफरेंट पावर बोलते हैं। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या होती है, यूज़ ऑफ इन्फ्लुएंस टू अचीव गोल, यानी पॉलिटिक्स का मतलब क्या हो गया, क्या जो इन्फ्लुएंस है उसको गोल को अचीव करने के लिए जो यूज़ लेते हैं उसको अपन क्या पॉलिटिक्स बोलते हैं। शुड बी एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट, ये क्या है एथिकल और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट, एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट क्या होता है, गिविंग अथॉरिटी एंड कॉन्फिडेंस टू स्टाफ, स्टाफ को क्या अथॉरिटी देना और उनको क्या कॉन्फिडेंस जो देना है उसको अपन क्या स्टाफ को, उसको अपन एम्पावरमेंट बोलते हैं। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन, इससे क्या होगा, जो जॉब का जो सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और जो जॉब परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट, कोचिंग। कोचिंग क्या है, तो ये क्या है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है। फोकस ऑन स्किल इन्हेंसमेंट, ये क्या है स्किल को इन्हेंस करने में फोकस करता है। तो नेक्स्ट अपन क्या डिस्कस करने वाले, तो डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों को अपन डिस्कस करने वाले। ये लगता तो एक जैसा ही है लेकिन ये डिफरेंट है। तो डिसीजन मेकिंग क्या हो गया, तो डिसीजन मेकिंग चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन अमंग अल्टरनेटिव, तो जो अपने पास क्या है जो एक्शंस है उनमें से क्या बेस्ट जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना डिसीजन मेकिंग कहलाता है। इसके स्टेप्स देख लेते हैं, स्टेप्स क्या है डिसीजन मेकिंग के। तो स्टेप्स के अंदर फर्स्ट स्टेप आ जाता है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। सबसे पहले कि अपने को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देन उसके रिलेटेड जो डेटा है या फैक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करना पड़ेगा। देन एनालाइज अल्टरनेटिव, जो इतने भी उसके लिए अपन क्या क्या अल्टरनेटिव जो एक्शन ले सकते हैं वो अपने को क्या एनालाइज करने पड़ेंगे, उनमें से अपने को फिर सेलेक्ट द बेस्ट। नेक्स्ट जो स्टेप है क्या सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, उनमें से क्या सा जो ऑप्शन है वो बेस्ट है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इम्प्लीमेंट डिसीजन, तो नेक्स्ट अपन को क्या जो अपन ने ऑप्शन सेलेक्ट किया उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। देन अपन इवालुएट आउटकम्स, देन अपन उसका जो आउटकम्स है उसको इवालुएट करेंगे। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू रिजॉल्व इश्यूज़, यानी क्या है इश्यूज़ को क्या सिस्टमेटिकली सॉल्व करने का जो प्रोसेस है उसको अपन क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं। रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड जजमेंट, इसके अंदर क्या क्रिटिकल थिंकिंग और जजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है।
नेक्स्ट अपन इसके क्या स्टेप्स देख लेते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स की अपन बात कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्या स्टेप है, आइडेंटिफाई। सबसे पहले क्या अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा कि अपने को क्या है, एनालाइज कोज। क्या जो कॉज है उसको क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसका जो स्टेप आ जाता है वो डेवलप सॉल्यूशन। क्या अपने को क्या जो सॉल्यूशन है उसको क्या डेवलप करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसका जो स्टेप है वो है इम्प्लीमेंट। अपन ने जो सॉल्यूशन क्या है, अपन ने क्या डेवलप किया है उसको क्या है इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। देन उसको क्या इवालुएट कि जो प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई कि नहीं उसको क्या इवालुएट करना पड़ेगा। तो इसके क्या है 5 स्टेप हो गए। सबसे पहला स्टेप कौन सा है, आइडेंटिफाई, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। देन एनालाइज कॉज, देन डेवलप सॉल्यूशन, देन इम्प्लीमेंट, देन इवालुएट द रिसोल्यूशन, मतलब वो सॉल्यूशन हुआ कि नहीं उसका इवालुएट। नेक्स्ट क्या है अपन इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के नर्सिंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है या इसको अपन क्या है, ये क्या है PYQ के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। किस नाम से पूछा गया है, कौन सा किस टाइप सा है, तो क्या है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ लीडरशिप इस नाम से क्या ये क्वेश्चन पहले पूछ चुके हैं। तो आप इसको भी अच्छे से देख लेना, जो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो इंपॉर्टेंस है लीडरशिप की उसको अच्छे से देख लेना। तो इसमें क्या आता है, तो सबसे पहला है इनहेंस स्टाफ सेटिस्फेक्शन। इससे क्या होगा, स्टाफ का सेटिस्फेक्शन है वो इनहेंस हो जाएगा। प्रमोट टीम वर्क, ये क्या है लीडरशिप है वो जो टीम वर्क है उसको प्रमोट करेगा। नेक्स्ट इंश्योर इफेक्टिव एंड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, जो क्या है इंश्योर करेगा कि इफेक्टिवनेस हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को, ठीक है। सपोर्ट प्रोफेशनल ग्रोथ, ये क्या है प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प करेगा। इंप्रूव पेशेंट केयर क्वालिटी, ये क्या है पेशेंट की जो केयर क्वालिटी है उसको क्या इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे क्या है ये जो यूनिट 7 है वो क्या ख़त्म होती है। और यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।